हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि बार बॉडी इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग ए इंटरफेज इन सेल ऑफ फीमेल मैमल, बी इंटरफेज इन सेल ऑफ मेल मैमल, सी प्रोफेज इन सेल ऑफ फीमेल मैमल, या डी प्रोफेज इन सेल ऑफ मेल मैमल। तो सबसे पहले तो हमारा जो बी और डी ऑप्शन है ये गलत हो गया, क्योंकि जो बार बॉडी है वो मेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ये फीमेल में चेक करते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो बार बॉडी है उसको हम ऑल्सो नोन एज सेक्स क्रोमैटिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बार बॉडी जो होता है ना, ये बार बॉडी पार्शियली इनएक्टिव भी होता है, पार्शियली इनएक्टिव, ठीक है। पार्शियली इनएक्टिव होता है और एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस बार बॉडी डेवलपमेंट ऑफ दिस बार बॉडी occurs in occurs in one of the two X chromosomes in interphase nuclei, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, फीमेल्स में। तो और मेल्स में होते हैं हमारे पास एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो होता क्या है कि इन दो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है और यहाँ पे फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर दोनों एक्टिव है तो मतलब 2 टाइम्स अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स क्रोमोसोम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है कि ये जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है ना, कोई भी एक रैंडम एक्स क्रोमोसोम इन दोनों में से एक इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना, इनएक्टिवेट हो जाता है। और ये जो एक्स इनएक्टिवेशन का जो प्रोसेस होता है ना, ये आपके ऑफ द इंटरफेस फेज में होता है, ठीक है ना। इट हैपेंस ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। तो जो हमारा जो रिमेनिंग ऑप्शंस बचा था कि ए इंटरफेज इन द सेल ऑफ फीमेल सेल, क्या था कि बार बॉडी इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग इंटरफेज इन सेल ऑफ फीमेल। तो ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।